हेलो दोस्तों, इस कहानी को आप अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस करेंगे, तो अंत तक सुनिएगा। इस वीडियो की तरह हम आपके लिए और भी ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मोहित नाम का एक युवक था। वो एक जिम में एक एंट्री लेवल इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता था। उसके मेंटर एक बूढ़े व्यक्ति थे और जिम में एक सीनियर इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में 30 साल बिताए हैं। उन्होंने हमेशा मोहित को अपने काम पर फोकस्ड रहने के लिए कहा और एक जिम इंस्ट्रक्टर के रूप में अपने स्किल्स को डेवलप करने से कभी नहीं रोकने को कहा। 5 साल बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने रिटायर होने का फैसला किया और मोहित उसी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ अपना काम करता रहा। लेकिन एक दिन मोहित अपने मेंटर के पास गया और उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे दुखी देखा और पूछा उसके साथ क्या परेशानी है। मोहित ने कहा, मैं इतने वर्षों से आपके इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं क्वाइट करता हूँ और काम पर फोकस करता हूँ। मुझे पता है मैंने जिम में अच्छा काम किया है और मैंने सभी स्किल्स सीखी हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, और मैं जिम में बहुत से क्लाइंट्स को और जिम में अन्य ऑफिस वर्क भी संभालता हूँ, और मैं अन्य इंस्ट्रक्टर्स की तुलना में जिम में अधिक समय बिताता हूँ। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिन लड़कों के पास मेरे जैसा एक्सपीरियंस या कैपेबिलिटीज नहीं है, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है और वो मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, जबकि मैं अभी भी कई वर्षों तक उसी पोजीशन में और कम कमा रहा हूं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम जिम में दूसरों की तुलना में कड़ी मेहनत करते हो और आप एक प्रमोशन और ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हो? मोहित ने सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और उससे कहा, तुम काम से 7 दिनों की छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करो। इसके लिए जो भी कारण देना आवश्यक हो दे दो, और बस जाओ और अपने आप को जरूर सुनो। इससे पहले वो अपनी बात समाप्त करते मोहित ने उन्हें धन्यवाद दिया और छुट्टियों के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए जल्दी निकल गया। 7 दिनों की छुट्टी के बाद वो काम पर लौट आया। जिम मैनेजर ने उसे ये बताने के लिए ऑफिस में बुलाया कि उसके एब्सेंस के दौरान जिम में कई प्रॉब्लम्स हुई थी। मैनेजर ने कहा कि जब वो गया था तब जिम में कई क्लाइंट्स नाखुश थे और उसके क्लाइंट्स अन्य इंस्ट्रक्टर्स के काम से खुश नहीं थे और कई ऑफिस वर्क्स भी अधूरे थे। उन्होंने कहा उसकी एब्सेंस के कारण जिम को बुरी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मैनेजर को जिम में मोहित की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ। मैनेजर ने उसे धन्यवाद देने और अच्छी तरह काम करते रहने के लिए एनकरेज करने के लिए ज्यादा सैलरी के साथ सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोजीशन पर प्रमोट करने का फैसला किया। मोहित अपने मेंटर की सलाह के लिए ग्रेटफुल था। उसने सोचा ये सक्सेस का सीक्रेट है और इस समय से जब भी उसे ऐसा लगेगा वो जितना प्राप्त कर रहा है उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता है तो वो कुछ दिनों की छुट्टी ले लेगा। ऐसा कई महीनों तक जारी रहा। लेकिन एक दिन जब वो 3 दिन की छुट्टी से लौटा तो मोहित ने पाया कि उसे काम से हटा दिया गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि अब क्या करना है। वो अपने मेंटर से मिलने गया और अपने मेंटर को स्थिति बताई और कहा, कैसे चीजें इतनी गलत हो गई थी। मैंने अपनी नौकरी क्यों गंवा दी? वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैंने आपकी सलाह के अनुसार सब कुछ नहीं किया? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुमने वो नहीं किया जो मैं चाहता था कि तुम करो, और एक बड़ी गलती कर दी जिसका भुगतान तुम्हें अपनी जॉब से करना पड़ा, क्योंकि तुमने मेरी आधी एडवाइस ही सुनी और उसे पूरी तरह सुने बिना ही भाग गए। मोहित को आश्चर्य हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने आगे समझाया, तुमने देखा होगा कि हमेशा ऑन रहने वाले लाइट बल्ब पर कोई भी अटेंशन नहीं देता है। ये जब ऑफ हो जाता है तो लोग अचानक नोटिस करते हैं कि कुछ गलत है, और वैसे ही तुम उस बल्ब की तरह थे। हाँ, मैंने तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कहा था, लेकिन तुमने देखा कि अगर कोई लाइट बल्ब फ्रीक्वेंटली ऑफ हो जाता है तो वे जल्दी या बाद में इसे किसी अन्य के साथ बदल देते हैं जो ज्यादा रिलायबल होता है ना? कौन ऐसा लाइट बल्ब चाहता है जो फ्रीक्वेंटली ऑफ हो जाता है? और तुम वो लाइट बल्ब थे जो फ्रीक्वेंटली ऑफ हो जाते थे। आपने देखा दोस्तों, अपने जीवन में इस कहानी की तरह क्या आपके पास भी ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जिन्हें आप ग्रांटेड लेते हैं? वे आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, लेकिन आपने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और बल्कि उन्हें ग्रांटेड लिया, और फिर आप देखते हैं कि एक दिन वो आपसे दूर चले गए। जब वे चले जाते हैं तो आपको सडनली ये रियलाइज होता है कि वे आपके जीवन में कितने इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अपने जीवन में ऐसे दिन का इंतजार ना करें, उन्हें ग्रेटिट्यूड दिखाएं और हर दिन उन सभी अच्छी चीजों के लिए उन्हें प्यार करें जो वे आपके जीवन के लिए आपके लिए करते आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वे आपके प्यार और काइंडनेस को डिजर्व करते हैं? याद रखिए दोस्तों, जीवन आपके अच्छे और बुरे कर्मों का अकाउंट रखता है
और ये आपको उसी के अनुसार रिवॉर्ड भी देता है। एंड आई होप यू हैव गॉट द मैसेज। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है ना, तो इस वीडियो को केवल लाइक और शेयर ही ना करना, बल्कि एक्शन भी लेना। जाइए और अपने पिता या माँ या अपने परिवार या दोस्तों में से किसी को भी धन्यवाद दीजिए जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहा है। उन्हें अपना प्यार दिखाइए जिसे वो डिजर्व करते हैं, और हमेशा आपके साथ रहने के लिए उन्हें धन्यवाद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।